गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे इंटर के थर्ड चैप्टर वैद्युत विभव एवं वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स के बारे में। यदि डियर स्टूडेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई सुनील सर के न्यू व्यूअर्स हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और मित्रों के साथ शेयर भी करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। बेटा अगर हम चैनल को सब्सक्राइब कर अगर बेल आइकन को दबा देते हैं तो इससे क्या होता है, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भविष्य में सबसे पहले आपके पास पहुंचता है। और अब अपना चैनल मात्र 3 से 4 दिन में मोनेटाइज भी होने जा रहा है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें और लोगों से सपोर्ट कराएं, ठीक है। अब बिना टाइम को स्पेंड किए हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में, थर्ड चैप्टर की। ये न्यूमेरिकल्स हमारे बहुत ही बढ़िया टॉप मोस्ट न्यूमेरिकल हैं। मैं लिखूंगा न्यूमेरिकल भी और इसका सॉल्यूशन भी, ठीक है। 3.2 गुणा 10 की पावर -7 कूलम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.6 गुणा 10 की पावर -4 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, ठीक है। देखो डियर स्टूडेंट, इसमें हमें दे रखा है कि अगर हम 3.2 गुणा 10 की पावर -7 कूलम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में अगर इतना कार्य कर रहे हैं तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि हमें मान किस किस चीज़ का दिया है। किसका मान दिया है, एक तो आवेश का, और आवेश के मान को हम Q से प्रदर्शित करते हैं और वो कितना है 3.2 गुणा 10 की पावर -7 कूलम। उसके बाद में ये काय का मान दिया है, कार्य का क्या होता है W, 1.6 गुणा 10 की पावर -4 जूल। हमने पढ़ा है B बराबर क्या होता है W/Q से, क्या है V बराबर W/Q से। ये काय की परिभाषा है, ये हमारी वैद्युत विभव की परिभाषा है। उसके बाद में हम देखो W का मान लगाएंगे, यहाँ लिख लेते हैं बेटा। V बराबर W का मान कितना है हमारा 1.6 गुणा 10 की पावर -4, 3.2 गुणा 10 की पावर -7, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब 10 की पावर -7 है, जैसे ही ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस का चिन्ह प्लस में चेंज हो जाएगा। तो B बराबर आ जाएगा 16/32 10 की पावर -4 प्लस के 7, या B बराबर 16/32 10 की पावर 3
देखो 7 में से 4 गए तो कितने बचे 3। अब ऊपर संख्या भाग देने के लिए क्या होना चाहिए, ज़्यादा, नीचे कम। यहाँ हो रहा है डियर स्टूडेंट हमारा उल्टा, एक पावर हमने कम करी, एक जीरो बढ़ा दिया। अब अगर हम देखें तो ये पूरा पूरा हमारा कितनी बार जा रहा है, 5 बार। तो ये आ जाएगा v बराबर 5 गुणा 10 की पावर 2 और विभव का मात्रक क्या, वोल्ट। ये उस बिंदु पर विभव प्राप्त होगा जहां पर हम 3.2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम के आवेश को 1.6 गुणा 10 की पावर -4 जूल तक लाने में करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल हमारा वैद्युत विभव चैप्टर से या तो विकल्प में आ जाए या फिर हमारा 2 नंबर में आ जाता है। और वैद्युत धारिता का तो एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। देखो कल लड़के जो एक कोई स्टूडेंट था हमारा, उसने कहा था कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन, वो भी हमने डाल दिया है। यह है 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 25 जूल का कार्य करना पड़ता है। पच्चीस जूल का कार्य करना पड़ता है। यदि पहले बिंदु का विभव विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु पर विभव क्या होगा या विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप जो है इसे एक बार अपने आप से पढ़ो और उसके बाद हमें ये देखना होता है कि हमें इसमें क्या क्या मान दे रखा है। ठीक है, आपने पढ़ा ये कि 5 कूलाम का आवेश यानी Q का मान कितना है हमारा 5 कूलाम। कार्य कितना करना पड़ रहा है भाई 25 जूल। और वो हमसे कह रहा है कि पहले बिंदु पर विभव कितना 10 वोल्ट। तो ये कह रहा है दूसरे बिंदु पर विभव क्या होगा यानी V2 का मान क्या होगा। देखो आपने वैद्युत विभवांतर की भी परिभाषा पढ़ी है कि दो विभवों के अंतर को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। V2 माइनस के V1 बराबर W/Q, क्योंकि हमेशा ज़्यादा में से कम को घटाते हैं। ज़्यादा क्या है V2, कम क्या है V1। अब हम V2 को ऐसे रहने देंगे। V1 का मान कितना हमारा 10 बराबर 25/5। इसे काटेंगे हम 5 बार। V2 बराबर माइनस के 10 बराबर 5। अब ये माइनस के 10 से इधर जाएंगे तो काय को जाएंगे प्लस के।
5 प्लस के 10 या V2 बराबर ही आ जाएगा हमारा 15 वोल्ट। कितना आ गया? 15 वोल्ट। और यही हमारा आंसर है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो, जल्दी आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर दो या तीन दिन में जितना ज़्यादा हो सारी वीडियो को वॉच कर दो, इधर भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। देखो, 1 सेमी त्रिज्या वाले गोले पर 1 कूलाम का आवेश स्थित है तो वैद्युत विभव की गणना कीजिए। सही है। देखो, ये हमारा क्या है? 1 सेमी त्रिज्या है। यानी R का मान क्या है? 1 सेमी। सेमी को हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं 10 की पावर -2 से। आवेश कितना है? 1 कूलाम का। जब त्रिज्या और आवेश दे रखा है तो विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/R। अगर स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगी तीव्रता। अब देखो, इसका मान हमने पढ़ा है कितना? बिल्कुल सही, गौरव सही बता रहे हो भाई, 9 × 10 की पावर 9 होता है। Q का मान कितना है? 1। और R का मान कितना है? 1 × 10 की पावर -2। सही है भाई। V बराबर 10 की पावर -2, ऊपर जाकर काय हो जाएगी? +2। या B बराबर, गुणा में घात तो जुड़ जाती हैं, 9 × 10 की पावर कितना? 11। और विभव का मात्रक वोल्ट। हाँ हाँ, पोस्टर तो बना गई। जो है भाई वो है, उसमें कोई बात नहीं है। असीम की इंस्टाग्राम आईडी चलो डलवा देंगे। और बताओ, हाँ भाई गौरव, तेरी पढ़वा दें? सही है। हाँ, तुम्हारी सबकी पढ़ाई, असीम की, सुहेल की, इनकी सबकी डलवा। आगे देखते हैं हम। सौ पिकोफैराड संधारित्र 100 पिकोफैराड के संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। आवेशित किया जाता है।
तो संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें का आता है। देखो हम सबसे पहले वही बात करेंगे कि इसमें क्या क्या दे रखा है। ये काय का मान है सी का 100 पिको फैराड, और मैं बता चुका हूं कि एक पिको जो बराबर होता है वो 10 की पावर -12 के बराबर होता है, यानी सी बराबर 100 गुणा 10 की पावर -12 फैराड। और बी का मान कितना है 100 वोल्ट। हमने पढ़ा है यू बराबर क्या होता है हाफ सी वी स्क्वायर 1/2। सी का मान कितना है हमारा 100 गुणा 10 की पावर -12, और बी का मान कितना है 100 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये है कि पावर कितनी है इसकी 2, तो इसे हम गुणा में 2 बार लिखेंगे। ये हो जाएगा u बराबर 1/2 100 मल्टीप्लाई 100। देखो ये वाले 100 तो हमारे यही है, इसे हमने गुणा में 2 बार और लिख दिया, और 10 की पावर -12 से हम बोले ही नहीं है, इसे काट दिया 50 बार। u बराबर गुणा करने का तरीका ये होता है कि इतनी बड़ी गुणा को कभी लेके बैठ जाओ बोले लाभ करें, कुछ नहीं जी, सिर्फ गुणांकों की गुणा करो। 1 कन 1 और 1 पंजे 5, हमने तो 5 आ गया। जीरो कितने हमारे 5, तो 5 जीरो उसके पीछे लगा दो। ये करने का तरीका है 10 की पावर -12 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा u बराबर 5 गुणा 10 की पावर -7 जूल। ये उस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा आ गई जिसकी धारिता 100 पिको फैराड और विभव 100 वोल्ट है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। समय छीननी पड़ेगी गाड़ी इनकी। नौ किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की वैद्युत धारिता ज्ञात कीजिए। सही है भाई। देखो फिर वही दे बात, इसमें देखते हैं हमें दिया क्या है। ये काय का मान है आर का 9 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000, या 9 गुणा 10 की पावर 3 मीटर। हमने पढ़ा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है 9 गुणा 10 की पावर, और अगर ये मान ऊपर है तो ये वाला मान नीचे आ जाता है। कितना 1/9 गुणा 10 की पावर 9 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर बटे में है तो मान गुणा में, और ये गुणा में है तो मान बटे में। धारिता का सूत्र क्या होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसका मान कितना जाएगा 1/9 गुणा 10 की पावर 9 और 9 गुणा 10 की पावर 3, 9 से 9 कैंसिल। C बराबर 10 की पावर 3, ये क्या है प्लस के 9, ऊपर जाके बिल्कुल सही बात माइनस के 9, गुणा में घात जुड़ जाती हैं 10 की पावर -6, और धारिता का मात्रक फैराड। हाँ इसे उतारो।
ले लिया इसका भी स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ो। एक समांतर प्लेट एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है। 100 सेमी स्क्वायर है। यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दूरी 1 mm है तथा प्लेटों के बीच वायु स्थित है, तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता ज्ञात कीजिए। ये पिछले साल मुरादाबाद के सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन छपा है हमारा। हम इसमें ये देखते हैं क्या क्या दिया है। तो हमें जब क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का मान मिल गया ए का। ए बराबर 100 सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर को मीटर में चेंज करते हैं, 10 की पावर -4 मीटर। प्लेटों के बीच की दूरी 1 mm और mm बोले तो 10 की पावर -3 मीटर। पायु है, के का मान 1। एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं 8.85 गुणा 10 की पावर -12। उसके बाद में हमने ये पढ़ा है, सूत्र क्या होता है, C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। के का मान 1, 8.85 गुणा 10 की पावर -12 और ए का मान है हमारा 100 गुणा 10 की पावर -4 और डी का मान है हमारा 1 गुणा 10 की पावर -3 या 8.85 10 की पावर कितने हो गए भैया 16, ऊपर जाके प्लस के 3 हो गए और 100 को लिख देंगे हम 10 की पावर 2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा C बराबर 8.85, ये भी 2 प्लस के हो गए, प्लस के कितने हो गए 5 और 16 में से 11 गए, 5 गए तो कितने बचे 11 और धारिता का मात्रक फैरड, यानी 8.85 गुणा 10 की पावर -12 फैरड। बस एक न्यूमेरिकल और कराते हैं इसमें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।
ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो जो मैं अब लिखा रहा हूं ये बहुत आता है। एक संधारित्र की धारिता 10 पिकोफैरड है यदि संधारित्र का विभव 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर दिया जाता है तो संधारित्र की ऊर्जा में हानि ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है और इसे आप लिख दोगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये चैप्टर हमारा बड़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इसे 2 पार्ट्स में इसके न्यूमेरिकल कराएंगे हम। देखो धारिता कितनी है हमारी, सॉल्यूशन C का मान है 10 पिकोफैरड या C बराबर 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 फैरड। पावर 1 के गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। C बराबर 10 की पावर माइनस के 11 फैरड। B1 का मान कितना है हमारा 20 वोल्ट और B2 का मान कितना है 30 वोल्ट। ऊर्जा का सूत्र हमने पढ़ा है U बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है, लेकिन जब बन की निकालते तो विभव बन लगाते हैं। U1 बराबर 1/2 10 की पावर माइनस के 11 और B का मान कितना है 20, B1 का स्क्वायर है। तो एक काम कर ले रहे हैं, गुणा में 2 बार लिख दे रहे हैं, बटे में 2 10 की पावर माइनस के 11। कितनी बार काटेंगे इसे बेटा 10 बार और 20 दाई 200। U1 बराबर हो जाएगा हमारा 200 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 जूल। अगर हम देखें अब U2 का मान, तो U2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1/2 CV2 स्क्वायर। यही आ जाएगा हमारा U2 बराबर 1/2 C का मान कितना 10 की पावर माइनस 11 और 30 का स्क्वायर। तो इसे भी गुणा में 2 बार लिख दो, 1/2 गुणा 10 की पावर माइनस के 11, 30 गुणा 30। काटोगे कितनी बार 15 बार और 15 की गुणा यहाँ करोगे तो 450 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 जूल। ये काय का मान आ गया U2 का। हम निकाल रहे हैं ऊर्जा में हानि, तो U2 में से क्या घटा दोगे U1। U2 का मान कितना है 450 गुणा 10 की पावर माइनस के 11। इसका मान कितना है 200 गुणा 10 की पावर माइनस के 11। 10 की पावर माइनस के 11 कॉमन आ रहे हैं, 450 माइनस 200, या फिर बस एक स्टेप बचे यहाँ लिख दे रहे हैं डेल्टा U बराबर 450 में से 200 गए तो कितने बचे 250 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 और जूल। इतनी ऊर्जा में हानि हो जाएगी। यदि डियर स्टूडेंट आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो।